प्यारे बच्चों, आज मैं कार्बनिक यौगिक का वह टॉपिक लेकर आया हूँ जिससे हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड प्राप्त किया जाता है। जब एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड, जिसे HX कहते हैं, की क्रिया होती है, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। हम इस अपक्रिया को एल्कीन की योगात्मक अपक्रिया या एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग अपक्रिया कहते हैं। इस टॉपिक में जो महत्वपूर्ण दो नियम है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो एल्कीन की योगात्मक अपक्रिया में पहला जो नियम है वो कहलाता है मार्कोनी-काप का नियम, और दूसरा नियम एंटी मार्कोनी-काप का नियम। ये दोनों नियम उन एल्कीन पर या एल्कीनों पर लागू होते हैं जो असममित होते हैं। तो ध्यान से एक बात सुन लीजिए कि मार्कोनी-काप का नियम और एंटी मार्कोनी-काप का नियम उन एल्कीनों पर लागू होता है जो असममित होते हैं। सममित एल्कीनों पर ये दोनों नियम लागू नहीं होते हैं। आइए देखते हैं कि सममित एल्कीन और असममित एल्कीन क्या होता है। सबसे पहले एल्कीन का सामान्य सूत्र जो हम लोगों को पहले से पता है। इसका जो फार्मूला है CnH2n, जहाँ n जो है कार्बन परमाणुओं की संख्या है। आइए देखते हैं सममित एल्कीन। वे एल्कीन जिसमें कार्बन कार्बन द्विबंध के दोनों तरफ कार्बन व हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या समान हो, सममित एल्कीन कहते हैं। जिसमें फिर सुन लीजिए, कार्बन कार्बन द्विबंध के दोनों तरफ कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अगर समान होती है जिस एल्कीन में, वो सममित एल्कीन कहलाता है। जैसे एथिलीन या एथीन, जिसका समान सूत्र है C2H4, C के दोनों तरफ कार्बन परमाणु है नहीं। इसके एक कार्बन की तरफ 2 हाइड्रोजन परमाणु और दूसरे कार्बन की तरफ 2 हाइड्रोजन परमाणु, यानी दोनों तरफ जो है हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए सममित एल्कीन का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण ब्यूटीन 2, या इसे 2-ब्यूटीन या ब्यूटीन 2-इन के नाम से जानते हैं, जिसका समान सूत्र C4H8 होता है। आइए देखिए इसका संरचना सूत्र CH3CH+CH। तो कार्बन कार्बन द्विबंध के दोनों तरफ CH3 है और CH3 है, यानी कार्बन परमाणुओं की संख्या और हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या दोनों समान है, इसलिए ब्यूटीन 2 सममित एल्कीन का एक उदाहरण है। असममित एल्कीन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। वे एल्कीन जिसमें कार्बन कार्बन द्विबंध के दोनों तरफ कार्बन व हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या समान न हो, असमान हो, उसे हम असममित एल्कीन कहते हैं। जैसे प्रोपीन, समान सूत्र C3H6, CH3CH+CH2, कार्बन कार्बन के मध्य जो द्विबंध है उसके एक तरफ कार्बन परमाणु के एक तरफ कोई कार्बन परमाणु नहीं है, दूसरी तरफ CH3 जुड़ा हुआ है। अतः दोनों द्विबंध के कार्बन परमाणु के दोनों तरफ समान कार्बन परमाणु नहीं है, इसलिए प्रोपीन असममित एल्कीन का उदाहरण है। इसी प्रकार ब्यूटीन 1, या इसे 1-ब्यूटीन या 1-इन के नाम से जानते हैं, जिसका फार्मूला होता है C4H8। देखिए इसका संरचना सूत्र CH3CH2CH++CH
CH2। कार्बन कार्बन के मध्य जो द्विबंध बना हुआ है, इसके एक तरफ कोई कार्बन परमाणु नहीं है और इस कार्बन परमाणु की तरफ 2 कार्बन परमाणु हैं, यानी द्विबंध के दोनों तरफ कार्बन परमाणुओं की संख्या समान नहीं है, इसलिए ब्यूटीन 1 असम्मित एल्कीन का उदाहरण है। तो इस प्रकार हम लोग सम्मित एल्कीन और असम्मित एल्कीन के बारे में जानें कि सम्मित एल्कीन क्या होता है, असम्मित एल्कीन क्या होता है। और ये भी हम लोगों को पूर्वतः मालूम हो गया है कि मार्कोनी-काप का नियम और एंटी मार्कोनी-काप का नियम केवल असम्मित एल्कीनों पर लागू होता है, सम्मित एल्कीनों पर लागू नहीं होता है। अब आइए एल्कीन पर हैलोजन अम्लों या हाइड्रो अम्लों का योग, हैलोजन अम्ल भी बोलते हैं, हाइड्रो अम्ल भी बोलते हैं, और इसका रासायनिक नाम हाइड्रोजन हैलाइड भी होता है, जिसे हम HX के नाम से जानते हैं। H फॉर हाइड्रोजन, X फॉर हैलोजन, और X में फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है और आयोडीन आता है। इस प्रकार इसे हम हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, या इसे हम हाइड्रोजन फ्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन क्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, हाइड्रो आयोडिक अम्ल भी कहते हैं। यानी हाइड्रो अम्ल भी होता है, हैलोजन अम्ल भी कहलाता है और हाइड्रोजन हैलाइड भी कहलाता है। अब योगात्मक अभिक्रिया कैसे देता है? चूँकि एल्कीन पर द्विबंध उपस्थित होता है, एल्कीन पर द्विबंध उपस्थित होता है और जिसमें एक पाई बंध होता है और एक सिग्मा बंध होता है। तो पाई बंध हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है कि सिग्मा बंध अक्रियाशील होता है जबकि पाई बंध क्रियाशील होता है। तो पाई बंध जो है टूट जाता है और पाई बंध टूटने के कारण एल्कीन के दोनों कार्बन परमाणुओं की जो संयोजकता होती है वो अपूर्ण हो जाती है, दोनों तरफ की संयोजकता जो होती है अपूर्ण हो जाती है, जिसके कारण हैलोजन अम्ल में उपस्थित हाइड्रोजन और हैलोजन परमाणु दोनों तरफ के कार्बन परमाणुओं से जुड़ जाते हैं। इसलिए यह क्रिया योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे देखिए उदाहरण में एक एल्कीन का फार्मूला लिया हूँ, कार्बन डबल बंध कार्बन और 2 संयोजकता इसकी खाली है, इसको खाली है और इसमें एक सिग्मा और पाई बंध है। सिग्मा बंध जैसे है वैसे ही रहेगा और पाई बंध टूट जाता है। अब क्रिया कैसे होती है HX की? जैसे एल्कीन पर HX की क्रिया कराते हैं, पाई बंध टूट जाता है और एक कार्बन परमाणु पे हाइड्रोजन परमाणु आ जाता है और एक कार्बन परमाणु पे हैलोजन परमाणु आ जाता है, यानी HX एल्कीन पे जाकर जुड़ जाता है। इसलिए इस अभिक्रिया को हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। आइए मार्कोनी-काप का नियम जानने का प्रयास करते हैं और बहुत ही सरल ये नियम है और 2 या 3 लाइन का है, बस समझना है इसको। मार्कोनी-काप का नियम, मार्कोनी-काप इस तरह से भी लिख सकते हैं, मार्कोनी-काप इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस नियम के अनुसार जब किसी असम्मित एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया होती है, हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया होती है तो हाइड्रोजन हैलाइड के अणु का जो ऋणात्मक भाग होता है वह उस कार्बन परमाणु से जुड़ जाता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होती है। फिर से इस नियम के अनुसार असम्मित एल्कीन पर जब हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया होती है तो हाइड्रोजन हैलाइड के अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है, न्यूनतम होती है। इस क्रिया को मार्कोनी-काप का नियम कहते हैं। जैसे प्रोपीन की क्रिया HBr से कराई जाती है तो इस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम है और इस कार्बन परमाणु पर
हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक है, इसलिए Br हाइड्रोजन ब्रोमाइड में Br नेगेटिव ऋणात्मक भाग है और हाइड्रोजन धनात्मक भाग है। तो ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु पर जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। इस प्रकार प्रोपीन से 2 ब्रोमोप्रोपीन बना। 2 ब्रोमोप्रोपीन बना। आइए क्रियाविधि जानने का प्रयास करते हैं। क्रियाविधि को 4 पदों में निर्धारित किया गया है। HBr में Br की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, इसलिए जो साझेक इलेक्ट्रॉन है वो ब्रोमीन ले लेगा। इस प्रकार हाइड्रोजन आयन प्राप्त होगा और ब्रोमाइड आयन प्राप्त होगा। दूसरे स्टेप में प्रोपीन में जो डबल बंध है वो पाई बंध का जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो पहला कार्बन परमाणु अपनी तरफ खींच लेगा। इसे हम बोलते हैं मेसोमेरिक प्रभाव। मेसोमेरिक प्रभाव पर टॉपिक जो है हम अलग से बनाएंगे और आप लोगों को उसको हम समझाएंगे कि मेसोमेरिक प्रभाव क्या होता है। तो अभी फिलहाल ये जानो कि पाई बंध जो है पहले कार्बन परमाणु पर स्थानांतरित हो जाता है, इसे हम बोलते हैं मेसोमेरिक प्रभाव। इस प्रकार पाई युग्म के इलेक्ट्रॉन जब पहले कार्बन परमाणु पर आ जाते हैं तो ये नेगेटिव हो जाता है और ये वाला कार्बन परमाणु पॉजिटिव हो जाता है, धनात्मक भाग हो जाता है, ऋणात्मक भाग हो जाता है। अब जो है सबसे पहले धनात्मक भाग जिसको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं या इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक बोलते हैं, वो पहले अटैक करता है ऋणात्मक भाग पर और CH3 CH+ और CH3 बना लेता है। इस प्रकार चौथे स्टेप में जो है CH3 CH+ CH3 पर ब्रोमाइड ऋणात्मक भाग अटैक करता है और 2 ब्रोमोप्रोपेन प्राप्त हो जाता है। चूँकि सबसे पहले धनात्मक भाग जिसे हम इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक या इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं वह क्रिया करता है, इसलिए इस अपक्रिया का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अपक्रिया। जो महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं इसके एक बार फिर से सुन लीजिए। जो मार्कोनी-काप के नियम के महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसमें है कि मार्कोनी-काप का नियम जो है एक इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अपक्रिया का उदाहरण है। एक इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अपक्रिया का उदाहरण है। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, मार्कोनी-काप के नियम द्वारा क्या बनाया जाता है मैं पहले ही बता चुका हूँ। एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन बनाया जाता है, इससे प्राप्त होता है। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट जो है इस अपक्रिया माने मार्कोनी-काप के नियम में जो हैलोजन अम्ल होते हैं उनकी क्रियाशीलता जो होती है HI सबकी सबसे अधिक होती है, उसके बाद HBr की होती है, उसके बाद HCl की होती है, उसके बाद HF की होती है। चूँकि HI की बंध लंबाई अधिक होती है, इसके कारण आयोडीन के टूटने की जो प्रबलता होती है वो ज़्यादा हो जाती है, इसलिए इसकी क्रियाशीलता ज़्यादा होती है और इसकी क्रियाशीलता क्या होती है, कम होती है। और जिसमें मार्कोनी-काप के नियम में HF जो हाइड्रोजन फ्लोराइड यौगिक है वह मार्कोनी-काप का नियम प्रदर्शित नहीं करता। बाकी हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड ये तीनों जो हैं मार्कोनी-काप के नियम को प्रदर्शित करते हैं। और जो क्रियाशीलता है वो HI की ज़्यादा होती है और HCl की जो होती है कम होती है। इस प्रकार जो मार्कोनी-काप के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो 3 बिंदु हैं। पहला तो ये है कि जो मार्कोनी-काप का नियम है वो इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अपक्रिया का उदाहरण है, और दूसरा जो बिंदु है वह एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन बनाने की विधि है, और तीसरा जो है जो इस हाइड्रोजन हैलाइड की जो क्रियाशीलता है उसमें HI की ज़्यादा होती है, HBr की उससे कम होती है और HCl की जो है उससे कम होती है। इस प्रकार मार्कोनी-काप का नियम जो है समाप्त होता है। और मुझे अनुमान है कि आप लोगों को यह भली भांति समझ में आ गई है। इसके बाद 2 प्रश्न दिए हैं। प्रश्न तो बहुत सारे हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित एल्कीनों पर HBr की क्रिया कराई जाती है, कौन कौन एल्कीन मार्कोनी-काप का नियम या अपक्रिया मार्कोनी-काप का अपक्रिया देंगे या आपको मार्कोनी-काप के नियम को प्रदर्शित करते हैं।
जिसमें पहला है हेक्स 1इन, हेक्स 2इन, तीसरा है हेक्स 3इन और चौथा है ब्यूट 2इन। तो इसको हम जानते हैं हेक्स 1इन कैसे बनेगा। ये 6 कार्बन होते हैं। हेक्स फार्मूला जो होता है C6H12 होता है और C और 1 में ए पॉइंट कर लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार यहाँ पे CH2 कर देते हैं, CH कर देते हैं, CH2 कर देते हैं, CH2 कर देते हैं, CH2 कर देते हैं, CH2 कर देते हैं। इस प्रकार डबल बंध के इस तरफ कोई कार्बन परमाणु नहीं है, इस तरफ जो है कार्बन परमाणु है, इसलिए असममित कार्बन परमाणु का असममित एल्कीन का उदाहरण है। इसलिए हेक्स 1इन जो है